आइए हम लोग मैथ का 1.2 एक्सरसाइज करेंगे। पहले मैंने एनसीईआरटी का आपको पहले एग्जाम्पल और कुछ लॉजिक तर्क बताए थे। अब देखिए मैं एक्सरसाइज कराता हूँ आपको। देखिए ये एग्जाम्पल पहले कर लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल सरल है। मैं आपको ये बने रहिए पूरे वीडियो में, मैं पूरी एक्सरसाइज आपको कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, एक्सरसाइज का तरीका भी बताऊंगा सारे, ठीक है। देखिए संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए कंफ्यूज मत होइए। आपका जो ये अभाज्य गुणनखंड बोला है तो हम लोग जैसे 6 है, 6 को जो तोड़ेंगे तो क्या तोड़ेंगे, 2 गुणे 3, ठीक है। और इसी तरीके से जब हम लोग 20 को तोड़ेंगे तो क्या तोड़ेंगे, उसको मिनिमम जब तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2, तो हम लोग छोटे क्लासों में पढ़ चुके हैं इस तरीके से तोड़ना। तो आप रफ में पहले इसको इस तरीके से तोड़ना, 2 × 2 0, फिर 2 × 5 10, 5 का नाम 5, ठीक है। 5 × 1 = 5। हिंदी में करें या इंग्लिश में करें, आपकी इच्छा। देखिए अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 और इंटू 5, ये आपका हो गया। तो अब लिखने का तरीका यही है, पहले आप इस संख्या को तोड़िए फिर दूसरे को तोड़िए। अब आपसे मासा पूछा जा रहा है तो आप मासा लिखिए, ठीक है। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में उसी को महत्तम समापवर्तक यानी मासा कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब मासा इसका क्या होगा, तो देखते हैं हम लोग इसमें जो कॉमन मिल रहा है यानी कम से कम पावर वाले जितने मिल रहे हैं, तो आपको सिर्फ 2 की पावर 1 यहाँ और 1 यहाँ से मिल जाएगा, तो आपका सिर्फ 2 मासा हो जाएगा, ठीक। यही बात अगर हम लासा की करेंगे तो लासा में हमारे पास नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ। तो लासा अगर आप लिखोगे यानी एलसीएम, तो आपको मैक्सिमम पावर लेनी होती है जो मैच मिल रही हो, और जो एक्स्ट्रा है वो ले लेना है, यानी 2 की पावर 2 × 3 और इंटू 5। तो ये फाइनल आंसर आपका हो जाएगा 2 दूनी 4 और 15 चौको 60 यानी 60, ठीक है। ये देखिए पूरा सॉल्व है, आप इस पर देख सकते हो, ठीक है। ये आपको मैं दिखा देता हूँ इसमें। ये देखिए ये आपको 6 का तोड़ दिया, 20 को तोड़ दिया, फिर आपका ये एलसीएम 60 आ गया और एचसीएफ 2 की पावर 1, ठीक है। अभाज्य भाई ये जितने फैक्टर बनाते हैं तो सब 2 3 4 जो खुद से कटती है तो अभाज्य संख्या ही तो होती हैं। तो कंफ्यूज मत होइए कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कीजिए, ठीक है। वो सामान्यतः जो हम लोग काटते हो छोटा करते हो वही चीज़ है, ठीक। इसके बाद अगले एग्जाम्पल में हम लोग बात कर लेते हैं। फिर क्या है, देखिए एक फार्मूला आपको मैंने नहीं बताया है, याद रखिएगा कि जैसे 2 संख्याएँ हैं, ठीक है। संख्या मान लीजिए कि संख्या S1 है और एक संख्या S2 है, तो इनका गुणनफल और HCF और LCM का गुणन बराबर होता है, ठीक है। याद रखिएगा इस फार्मूले का इसमें यूज किया गया है। आप अलग अलग भी कर सकते हो, फार्मूले का यूज भी कर सकते हो। तो अब देखिए 96 और 404 को तोड़ा गया, तो 96 को आप जैसे नॉर्मल करते हो, 96 को जैसे आप काटते हो पहले 2 से काटोगे, तो ये 2 से 2 चौको 8, 2 8 16 और 2 से 2 चौको 8, फिर 2 दूनी 4 और 2 चौको 8, 2 1 2, 2 दूनी 4 और 2 छक्का 12, फिर 2 से काटोगे तो 3 बार और 3 बन जा 3, तो आपके फैक्टर सारे बन जाएंगे, ठीक है। तो 2 की पावर कितना बना, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 और इंटू 3, ठीक। इस तरीके से बना लिया। इसी तरीके से 404 के बना लिए और इनको लिख लिए। अब देखिए इसमें 2 की पावर 5 है, इसमें 2 की पावर 2 है, इधर 3 है, इधर 101 है। तो जानते हैं हम लोग 2 की पावर 2 कम से कम पावर जो मैच मिल रही है वो क्या है, जो दोनों में कॉमन हो। तो 2 की पावर 2, तो इसका मासा क्या हो गया, HCF 2 की पावर 2 यानी 4, और यही आपका LCM क्या हो जाएगा, जो मैक्सिमम पावर है सारा मल्टीप्लाई यानी 2 की पावर 5 × 3 × 101, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर LCM में ये आ जाएगा। चाहे आप फार्मूले का यूज कीजिए क्योंकि LCM निकालना है, तो आपका दोनों संख्याओं का गुणनफल और मासा नीचे आ जाएगा, ठीक है। L गुणे, अगर हम लोग फार्मूला यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, L गुणे आपका H बराबर संख्या 1 और संख्या 2 है, तो आपका LCM जो हो जाएगा वो संख्या S1 गुणे S2 बटे आपका H, ठीक है। लिखिए ज़रूर सही से, क्योंकि देखिए मेरे पढ़ाए हुए 2 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने मेरा पालन किया और उससे अच्छा आपको बेहतर और मिलता है, तो उसको और सुधारिए और अच्छा लिखिए। 100 में 100 नंबर आए हैं, तो मुझे पूरी आशा है आप भी मेरी बात मानेंगे और उसे बेहतर से और बेहतर लिखने की कोशिश करेंगे, उसमें और बेहतर चीज़ें जोड़ेंगे, तो आपके भी 100 में 100 नंबर आना कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ आप पढ़ते रहें, सीखते रहें, ठीक। इसके बाद इसी तरीके से 3 संख्याएँ यदि आ जाएँ
तो 3 संख्याओं में भी आपको इसी तरीके से करना है, तब आपको तीनों में कॉमन देखना पड़ेगा। जैसे इसमें 2, इसमें 2 की पावर 3 और इसमें 2 की पावर 3, तो कम से कम सिर्फ 2 मिलेगा, तो आपका मासा क्या होगा 2। और मैक्सिमम कितनी मिल जाएगी आपको, पावर 2 की पावर 3 मिल जाएगा, 3 कॉमन मिल जाएगा, ठीक है, 3 की पावर 2 मिल जाएगा और एक 5 मिल जाएगा। तो उन सबका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जो है लासा हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे एक्सरसाइज में बढ़ते हैं, ठीक है। ये तो मैंने कर लिया, ठीक, ये देखिए सारा लासा आप देख सकते हो। फिर अब एक्सरसाइज में बात कर लेते हैं हम लोग। पहले हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आपको क्या करना है, जैसे पहला क्वेश्चन है, मैं हार्ड एक उठा लेता हूँ, थर्ड पार्ट ये मैं उठा लेता हूँ। तो इसको आपको करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले लास्ट में 5 है, मैंने तरीका बताया था, या तो ये 3 से कटेगा या तो 5 से कटेगा। तो पहले 3 से ट्राई कर लेते हैं। 3 1 3, 3 2 6, नहीं 3 से ये नहीं कटेगा, ये 3 से कट जाएगा, लास्ट में 15 हो रहा है। तो 3 1 3, 3 2 6, 2 कैरी हुआ, 3 7 21, और फिर 7 के बाद 3 5 15। फिर 3 से काट के देख लेते हैं, 3 4 12 और 3 2 6, 3 5 15। फिर 3 से करेंगे, 3 1 और 3 4, 3 1 3, 1 कैरी कर गया, 3 4 12, और इसके बाद 5 नहीं कटेगा यानी, ठीक है, ये आपका नहीं कटेगा इससे, ठीक है, आपका इससे नहीं कटेगा। तो अब हम लोग इसको करते हैं किससे, 5 से ही काटते हैं। तो 5 से करेंगे तो 5 8 40 और 5 5 25, 5 1 5 और 1 कैरी, 5 3 13। तो आपके ये फैक्टर बन गए। क्या बन गए, इसको अगर हम लोग फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 8 और हमारा जो है 3 8 2 5 2 5। आपका जो है गड़बड़ कर रहा है पेन हमारा, ठीक है, देखते हैं। 2 5 को अगर हम लोग इस संख्या को लिखेंगे तो 3 की पावर 2, ठीक है, इधर इस तरफ लिखे दे रहे हैं, 3 की पावर 2 और इंटू 5 की पावर 2 इंटू 13, ठीक है, ये आपका गुणनखंड हो गया अभाज्य। अब ये संख्याएं तो या तो खुद से कटेंगी या तो 1 से कटेंगी, तो ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो इस प्रकार आप पहला क्वेश्चन कर लोगे मेरे हिसाब से, ठीक है। अब आप सभी इसके पार्ट कर सकते हो, करिए ज़रूर। फिर सेकंड नंबर है, आपको पूर्णांक निम्नलिखित, इनके अभी मैंने जैसे फैक्टर किए थे उसी तरीके से आपको निकालने हैं, मासा चेक करना है और उसके बाद उनको लिखना है, ठीक। जैसे 510 है तो 510 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो क्या तोड़ेंगे, 510 को अगर करेंगे तो हमें मालूम है लास्ट में 0 है, तो मैं पहले इसको 5 से ही काट ले रहा हूँ तो छोटा हो जाएगा जल्दी से। 5 1 5 0, 5 2 10, ठीक है। फिर अब ये 2 से कट जाएगा, कन्फर्म है, 2 5 आर 10 और 2 1 2, ठीक है। फिर 3 से कर देते हैं, 3 2 6, 3 1 3, 2 कैरी करेगा, 3 7 आपका यानी 17, ठीक है। तो ये आपके इसके फैक्टर बन गए। इसी तरीके से अब 20 हम लोगों 92 है तो 92 के भी अगर फैक्टर बनाते हैं तो क्या बनेंगे, 92 के पहले 2 से 2 4 2 6 और 2 2 3 और 2 3 6 23। तो आप हम अगर इसको लिखें तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमारा लिखा जाएगा 90, हमने 510 के क्या बनाए टुकड़े, क्रम से लिखिएगा, पहले 2 बनाया, फिर 3 बनाया, फिर 5 बनाया और फिर हम लोगों ने 17 बनाया, ठीक। उसके बाद 92 के फैक्टर क्या बने, 2 बार 2 बने, नहीं 2 बार नहीं बने, हाँ 2 बार बने, 2 की पावर 2 बना और 23 बना। तो अब मासा की जब बात आएगी तो मासा हम लोगों का क्या होगा, इसमें मासा आपका हो जाएगा जो सबसे कॉमन मिल रहा हो, तो आपको सिर्फ एक ही 2 कॉमन मिल रहा है, ये मासा, और जब कुछ ना मिले तो मासा 1 होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब लासा की अगर बात करेंगे हम लोग, यानी LCM की बात करेंगे, तो लासा में आपका क्या हो जाएगा, लासा में जो सबसे मैक्सिमम पावर है तो 2 की पावर 2, 3 भी है, 5 भी है, 17 भी है और आपका 23 भी है, ठीक है। इन सब का जो मल्टीप्लाई होगा वो आपका ही LCM होगा, ठीक है। आशा है आप लोग समझ रहे होंगे इस चीज़ को कैसे करना है, ठीक है। आप फेयर कॉपी में इसी ढंग से यूज करें, अपना क्वेश्चन नंबर डालें, ब्रेक करें, लाइन खींचें, मासा लिखें, लासा लिखें, जो पूछा गया हो,
और नहीं तो फार्मूले से कहा गया है। तो अब फिर उसके बाद जांच करनी है आपको। तो अब ये आपका जो मासा है और जो ये लासा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए और दोनों संख्याओं का नीचे भी गुणनफल कीजिए। लिख दीजिएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल और दोनों संख्याओं को गुणों में लिख के गुणा कीजिए, और उसके बाद फिर उनके लासा और मासा का गुणनफल, ये हिंदी में आप बात लिखिएगा फिर कीजिएगा, ठीक। और जब दोनों समान आ जाएं तो कह दीजिएगा उत्तर की जांच होती है। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसको। तो ये वाला पार्ट भी आपका सेम है, उसी तरीके से करना है। इस पास इसमें 3 संख्याएं हैं सिर्फ। इसमें बात कर लेते हैं, इसमें भी सेम है। लासा मासा का आप सूत्र का प्रयोग जरूर करें, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसको करना तो बड़ा आसान ही है। हमको मालूम है जब इसमें एलसीएम पूछा जा रहा है तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल। और लेकिन आप विधिवत कीजिएगा उस क्वेश्चन को कॉपी पे अच्छे से। 657 अपॉन कितना हो जाएगा, मासा इसका 9। तो अब ये देखिए किससे कोई संख्या कट रही होगी। अगर 9 से इसको 3 से 9, और ये नहीं कटेगा 3 से, ये कट जाएगा। 3 1 3 0, 3 2 6, फिर 3 से कट जाएगा। 3 3 9 और 3 4 12, 34 आया। तो 34 इंटू आपका 157, इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 से 21 हासिल लगी, 2 53 15 2 17 हासिल लगी, 1 3 2 3 1 3 1 4, और फिर इसके बाद कट्टम लगेगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई मैंने गलत कर दिया, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा, सही हो जाएगा आपका, वो आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन है, 5वां है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो आपको मैंने एक किस तरीके का क्वेश्चन बताया था कि अगर 6 की पावर n है, इसको अगर ब्रेक करें तो 2 × 3 की होल पावर n, यानी 2 × n × 3 की पावर n। तो इसमें कोई भी 5 की घात n का गुणांक नहीं है, कोई भी अभाज्य संख्या 5 और 2 का गुणनफल नहीं है, अतः इस या 0 पर कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती है, ठीक है। जिस संख्या में 2 और 5 दोनों होंगे, वही संख्या जो है आपकी हमेशा किस में ख़त्म होगी, 0 पे ख़त्म होगी, नहीं तो कभी भी ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। इसलिए चाहे कितनी भी पावर हो, n का ऐसा कोई भी मान, n बराबर n की कोई भी घात ऐसी उपलब्ध नहीं है जिससे इसका आंसर कभी 0 वाली संख्या है, ठीक है। फिर हम लोग छठे की बात कर लेते हैं ज़रा। तो छठे में देखिए क्या लिखा हुआ है कि व्याख्या कीजिए कि इतने और इतने भाज्य संख्याएं हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि दुनिया की कोई भी अभाज्य संख्याएं हों, उनका गुणनफल हमेशा जो है 2 को छोड़ दीजिएगा, ध्यान रखिएगा, 2 को नहीं लेना है, ठीक है। 3 7 दुनिया की सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं और विषम संख्याओं का गुणा हमेशा विषम ही होता है, ठीक। अब और एक चीज़ याद रखिएगा, विषम संख्या में विषम संख्या ही जोड़ी जाए तो हमेशा सम उत्तर आता है। क्या आता है, सम। तो इसलिए दिया गया जो सवाल है या प्रश्न है, इसमें अभाज्य गुणनखंड हैं, ठीक है, और इनका गुणा एक विषम संख्या हो गई। और हम जानते हैं विषम संख्याओं का योग सम संख्या होती है और सम संख्या 2 से विभाज्य होती है सदैव। तो अतः यह पूरी संख्या एक विभाज्य संख्या होगी, यानी भाज्य संख्या होगी। इसी प्रकार आप इसमें भी देख सकते हैं, ठीक है, सारे अभाज्य संख्या लिखे हुए हैं। अब देखिए इसमें 2 भी शामिल हो गया, तो जब 2 शामिल हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जो मल्टीप्लाई आएगा वो हमेशा सम आएगा। क्या आएगा, सम आएगा। और सम में जब हम 5 जोड़ेंगे तो जो संख्या बनेगी वो हमेशा क्या बनेगी, किसी की भाजित ही संख्या बनेगी, भाज्य संख्या ही बनेगी, ठीक है। ये इसका सही उत्तर होगा आपका, ठीक है। इसके आगे नया प्रश्न देख लेते हैं कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है और ये सवाल किसका है, आपका मासा का ही सवाल है, ठीक है।
लासा का भी सवाल है मासा लासा का। तो अब देखिए, अब ये हम कैसे जाने कि ये मासा का कि लासा का, तो ध्यान से भाषा देखिए। अब एक मैदान का चक्कर अगर काट रहे हैं तो एक को 18 मिनट लगते हैं, तो जाहिर सी बात है इनका अगर मासा निकालेंगे तो दोनों नंबर छोटे आएंगे, तो क्या उतनी देर में दोनों मिलकर एक साथ चक्कर दोबारा फिर से लगा लेंगे? नहीं, यानी लासा निकालना है हमें। क्या निकालना है? लासा। तो अब आपको लासा निकालना है, जो लासा होगा उतने मिनट बाद ही ये फिर से दोनों एक साथ आएंगे, क्योंकि जब एक साथ शुरू किया एक ने 18 मिनट बाद, तो जल्दी से चक्कर काट गया, दूसरा अभी पीछे ही होगा। ठीक, तो ऐसे करते 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 कई चक्कर के बाद यानी ये एक साथ फिर से आ जाएंगे एक ही जगह पर, तो वही आपको निकालना है। तो अब वो हम लोग निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे? सिर्फ आपको सिंपल सा लासा निकाल देना है। तो 18 का लासा क्या हो जाएगा? 18 को ब्रेक करेंगे तो हमको मालूम है 2 9 तो 2 × 3 की पावर 2 टूट जाएगा ये, और आपका 12 किस में तोड़ दोगे? 12 आपका टूट जाएगा 2 की पावर 2 × 3 में। तो जब इसका लासा लेंगे तो मैक्सिमम पावर 2 की पावर 2 है, और ये है आपका 3 की पावर 2 मैक्सिमम। तो आपके पास हो जाएगा 4 × 9 यानी कि 36। कितना हो जाएगा? 36, यानी 36 मिनट बाद ये फिर से वापस एक ही जगह पर वापस आ जाएंगे। ठीक है ना? यानी अगर हम इसको नंबर बोले कि कितने चक्कर काटने के बाद हो जाएगा, तो पहला वाला जो 18 मिनट में लगाता था तो उसके 2 चक्कर जब हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम 18 में अगर डिवाइड कर देंगे, जो आपका 36 कुल टाइम है उसमें अगर 18 डिवाइड कर देंगे तो ये आपका ये आ जाएगा कि ये 2 चक्कर बाद आएगा, और जो वो आपका दूसरा वाला है 36/12 तो उसका 3 आ जाएगा, यानी वो 3 चक्कर बाद। ठीक है, इसके 2 चक्कर और उसके 3 चक्कर बाद वो एक जगह बाद फिर एक ही जगह पे 36 मिनट बाद वापस मिल जाएंगे। समझ गए आप इस क्वेश्चन को? तो आपसे जब ये वाली बात पूछी जाए तब आप इसका उत्तर दें। आप बस सिर्फ इतना बता सकते हैं कि 36 मिनट बाद वह पुनः एक ही स्थान पर फिर मिलेंगे, उसी स्थान पर जहाँ से उन्होंने प्रारंभ किया था। ये आपकी पूरी एक्सरसाइज मैंने करा दी है, इसको रफ कॉपी पर करिए, अभ्यास कीजिए। ठीक है, फिर मैं आपको अगला आगे अपरिमेय संख्या और उनका पुनर्भरण और एग्जाम्पल सब कुछ आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा।